ग्रेटर नोएडा के थाना बिस्वट पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो राइजिंग इंडिया एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड नामक कोचिंग सेंटर के माध्यम से बच्चों 5 से 15 वर्ष की पर्सनैलिटी के साथ स्कूल डेवलपमेंट के नाम पर अभिभावकों से ठगी कर रहा था। गिरोह ने सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कोर्स के नाम पर अभिभावकों से रुपए लिए और फिर फरार हो गए। इस संबंध में थाना बिस्वट में बच्चों के अभिभावकों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने शनिवार को आरोपियों को गुप्त सूचना के आधार पर उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 146 अप्रूवल लेटर और 8.19 लाख की पेमेंट स्लिप बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने राइजिंग इंडिया IQ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी खोलकर बच्चों के स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर ठगी की। उन्होंने सिल्वर के लिए 25,000, गोल्ड के लिए 35,000, प्लेटिनम प्लान के लिए 50,000 रुपए से 60,000 रुपए वसूले थे। छात्र 3 घंटे की क्लास के लिए शनिवार और रविवार को शिक्षक रखते थे। बताया जा रहा है कि गिरोह अब तक 31 लाख से ज्यादा की रकम ले चुके हैं और कोर्स पूरा करने से पहले ही फरार हो जाते थे। गिरफ्तार नीरज कुमार ने बताया कि उसने 2015 में B.Pharma की डिग्री प्राप्त की थी और RI किड्स ब्रेन डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड को अपने साथियों के साथ दिल्ली के जगतपुरी में खोला था। कोरोना महामारी के दौरान उसने इसे बंद कर दिया और बाद में टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी में नौकरी की। फिर कुछ पैसा इकट्ठा कर उसने राइजिंग इंडिया IQ एकेडमी खोली। गैंग में शामिल गिरफ्तार महिला श्वेता ने बताया कि वह M.Com की हुई है और काउंसलर के रूप में काम करती थी। उसका काम अभिभावकों, छात्रों को आकर्षित करना और उनका एनरोलमेंट करना था। गैंग के कंचन ने बताया कि वह CEO और फाउंडर मेंबर के रूप में कार्य करता था। इस गिरोह का चौथा सदस्य महमूद आरिफ इन्वेस्टर फाउंडर मेंबर था और कंपनी से हिस्सेदारी के अनुसार लाभ प्राप्त करता था। थाना बिस्वट पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट आदि के कोर्सेज के नाम पर बच्चों के अभिभावकों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो मुख्य किरदार में थे इस कंपनी के। इनका मेन मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न कोर्सेज जैसे वैदिक मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इस तरह के जो इमर्जिंग ट्रेंड है जैसे फोटोजेनिक मेमोरी, इस तरह के कोर्सेज के नाम पर ये लोग अभिभावकों से पैसा लेते थे। ये लोग आमतौर पर 3 प्लान्स के नाम पर पैसा लेते थे, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। और उसके बाद अभिभावकों से पैसा लेने के बाद ये लोग पहले ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन कर देते थे। उसके बाद ऑनलाइन को भी ये लोग, जब लोग अभिभावक बोलते थे इसको फिर से ऑफलाइन करने को, तो आमतौर पर ये लोग अपनी कंपनी बंद करके ही फरार हो जाते थे। ये लोग, इस कंपनी का नाम राइजिंग इंडिया IQ एकेडमी है और ये एक दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नाम है। उस दूसरी कंपनी के जो रिव्यूज है फेसबुक पे और अन्य जगह पर वो बहुत ही अच्छे हैं और दूसरी कंपनी का नाम भी मिलता जुलता है, परंतु नाम में थोड़े से ही फर्क की वजह से ये राइजिंग इंडिया IQ एकेडमी वाले उसका फायदा उठाते थे और अभिभावकों को उस दूसरी कंपनी के रिव्यूज दिखाते थे और उस दूसरी कंपनी के रिव्यूज के सहारे ये लोग अभिभावकों से पैसा लूटते। जब अभिभावक उस कंपनी पे जाते थे जिनके उनको फेसबुक के एड्स और फेसबुक के रिव्यूज दिखाए गए थे, तो वो उनको पता लगता था कि उनके साथ ठगी हो गई है। और इसमें मुख्य 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से कुछ डायरेक्टर है, कुछ फाइनेंसर है, कुछ CEO है और इनके पास से काफी सारे अप्रूवल लेटर्स मिले हैं, कई सारे एडमिशन की स्लिप्स मिली है, लाखों रुपए के एडमिशन की स्लिप्स मिली है और लगभग 146 इनके पास से अप्रूवल लेटर्स मिले हैं जो अलग अलग अभिभावकों के हैं। थाना बिस्वट के लगभग 10 से 15 अभिभावक एक बार एक साथ आए और उन्होंने पूरे फ्रॉड की सूचना दी और तत्काल पुलिस ने एक्शन लेके इनके अकाउंट नंबरों से और इनके अन्य डिटेल से आइडेंटिफाई किया कि इसमें कौन मुख्य लोग हैं। और इसमें नीरज और आरिफ ये 2 मेन लोग हैं। उसके अलावा नीरज और उसकी वाइफ, ये लोग वाइफ काउंसलर काम करती थी और ये लोग अभिभावकों को लुभाने का काम करते थे और इन चारों लोगों को हिरासत में भेजा जा रहा है अन्य विधिक कार्य। हाँ, ये मुख्यतः ये लोग संचालित कर रहे थे। उसके अलावा 2 अन्य लोग और थे। इसके अलावा कुछ इनके अन्य कर्मचारी भी थे जिनको ये लोग सैलरी नहीं देते थे और वो लोग भी इनके पीड़ित है जो इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। आमतौर पर जिन बच्चों को टारगेट करते थे उन बच्चों की उम्र 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच। मुकदमे दर्ज है सर अभी तक? इन लोगों पे यहाँ पे 2 मुकदमे दर्ज किए गए। पैसा वगैरह अकाउंट में बिल्कुल इनके जितने भी खाते हैं उनको सीज कराया गया है। उनमें जितना भी पैसा होगा, जो हमारे पीड़ित अभिभावक है उनको पैसे को हम लोग कोर्ट के आदेश के बाद